Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says, if the current in long straight current carrying wire increases with time, then direction of induced current in circular loop is option 1 clockwise, option 2 anti-clockwise, option 3 first clockwise and then anti-clockwise, option 4 first anti-clockwise then clockwise. So to understand the given question, we need to understand about the concept of Lenz law. So according to Lenz law, basically we know कि जब भी कभी कंडक्टर, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो केस हमें गिवन है, वी कैन से और एल्स वी कैन फर्स्ट जनरलाइज द थिंग. सो बाय फैराडेज लॉ हम लिखते हैं जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, जब भी कभी फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, सो ईएमएफ इंड्यूस होता है. दैट इज व्हाट द फैराडेज लॉ इज, दैट इज डी फाइव बाई डी टी इज ई. It is just giving us the magnitude of the value of induced EMF, and according to Lenz law it gives the direction of the induced current, राइट, जो कि इस ईएमएफ की वजह से आ रहा है, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी. अब यहाँ पे माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस इज जस्ट शोइंग दैट जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है इट अपोजेस द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल, सो यहाँ पे हम अपना ही एग्जांपल ले लेंगे. फर्स्ट लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज और थोड़ा सा उसे और समझ लेते हैं. फाई जो है दैट इज द फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टू बी प्रिसाइज, जब ये चेंज होता है किसी कॉइल से लिंक्ड, अगर ये चेंज हो रहा है सो ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ की वजह से आने वाले का करंट का डायरेक्शन अपोज करेगा उस कॉज को, राइट, जिसने उस करंट को वहां पे डेवलप किया, राइट. सो अब हम बात कर लेते हैं. अब जो हमारा सिचुएशन है, लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज दैट. अब हमें एक लूप गिवन है, कॉइल गिवन है बेसिकली, राइट, और एक करंट वायर जिसमें करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. सो अगर हम बात करें सेंटर पॉइंट ऑफ द कॉइल पे, सो इस पे करंट की वैल्यू होगी आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी आउटसाइड, बिकॉज वी नो कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होते हैं या वायर जो होता है प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. सो थंब शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर जब हम राइट हैंड की कर्ल करेंगे सो दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो ऑन दिस, जहाँ पे कॉइल रखा है इट विल बी आउटसाइड एंड ऑन दिस साइड इट इज इनसाइड. सो यहाँ से तो हमें राइट साइड से तो कोई लेना देना है ही नहीं. सो फिलहाल हम बात करेंगे लेफ्ट साइड में जहाँ पे कॉइल रखा हुआ है. सो अब ये करंट की वैल्यू क्योंकि बढ़ती जा रही है, सो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी. सो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कंटिन्यूसली बाहर की तरफ क्या हो रही है? बढ़ रही है. इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, राइट. तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ करंट इसमें इस तरीके से प्रोड्यूस होना चाहिए कि ये इस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे. तो ये खुद किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? सो ये कॉइल खुद अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. सो कॉइल will produce or we can say the loop will produce magnetic field inside so as to oppose the cause, राइट. अब ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड वो खुद अंदर की तरफ प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि बाहर की तरफ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, लूप ने खुद अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया. अब मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ है सो करंट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये हम अगेन राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं. फॉर कॉइल हमें नोटेशन को थोड़ा चेंज करना होगा, यानी कि अपोजिट लेना होगा, यानी कि अब करंट का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी गिविंग द कर्ल्ड फिंगर ऑफ राइट हैंड एंड थंब इज गिविंग नाउ द मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनवर्ड होगा इन दिस केस, राइट. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अब मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर है यानी कि थंब को अंदर पॉइंट करेंगे एंड फिंगर राइट हैंड की कर्ल करेंगे सो इट कम्स आउट टू बी क्लॉकवाइज. सो ऑप्शन जो होगा हमारा 1 is the correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.